નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી लक्ष्मीनारायण हाई स्कूल वड़ताल, कक्षा 10, विषय हिंदी। मैं आज आपको गद्य 14 मेरी माँ, जिसके लेखक राम प्रसाद बिस्मिल है, जिसका साहित्य प्रकार आत्मकथा का अंश। लेखक राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 1887, निधन 1927। राम प्रसाद बिस्मिल के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें तो जन्म शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में। जन्म के कुछ वर्ष पहले गांव से ग्वालियर बसे थे। पिता ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। कचहरी में सरकारी स्टाम्प्स बेचकर परिवार का पालन किया तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। पहचान उर्दू मीडियम की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की, बांग्ला भाषा सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों में जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाएं बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले पूरी करके बाहर भिजवाई। कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादक में काकोरी के शहीद नाम से छपे। मेरी मां गद्य राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है। आत्मकथा का इस भावार्थ का बारे में जानने से पहले हम राम प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। तो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करने से पहले हम राम प्रसाद बिस्मिल महान क्रांतिकारी थे। देश को पराधीनता से मुक्त कराना उनका उद्देश्य था। वे एक अदम्य साहसी क्रांतिकारी थे। राम प्रसाद बिस्मिल काकोरी कांड में फांसी की सजा हुई। भारतीय स्वतंत्र संग्राम में काकोरी कांड क्रांतिकारी आंदोलनों की अविस्मरणीय घटना है। राम प्रसाद बिस्मिल एवं अनेक सहयोगियों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि जर्मनी से पिस्तौल की खेप आ रही है, तो इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के हरदोई और लखनऊ के बीच काकोरी नामक छोटे से स्टेशन पर सरकारी खजाने को लूटने का कार्यक्रम बनाया था। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध है। इसलिए हम राम प्रसाद बिस्मिल की थोड़ी काकोरी कांड के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त की। अब आत्मकथा के इस अंश का भावार्थ में राम प्रसाद बिस्मिल की मां का योगदान के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। बिस्मिल की मां का योगदान तो बालक के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण में मां का बहुत योगदान होता है। पालन पोषण यानी कि जीवन निर्वाह। मां अपने बच्चे का अच्छी तरह से जीवन निर्वाह, उसके जीवन में अच्छी शिक्षा दीक्षा, उसके व्यक्तित्व का अच्छा निर्माण करती है और इसमें मां का बहुत योगदान रहता है। मां केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। निर्माण का विशेषण निर्मित होता है कि वह निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंश में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी मां के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हैं। अवर्णनीय यानी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, कि वह अपनी मां का वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में, वही मां के प्रति वह नतमस्तक होते हैं और जन्म जन्मांतर में अनेक ऋण से अऋणी होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती।
जन्म जन्मांतर यानी कि अनेक जन्मों तक वो अपनी माँ के ऋण यानी कि कर्ज नहीं चुका सकते और ऋण होने की तो कोई संभावना ही नहीं दिखाई देती। यानी कि ऋण से उद्धार होना यानी कि मैं अपनी माँ का कर्ज जन्मों जन्म तक नहीं उतार सकता। माँ की शिक्षा, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के अपनी शादी के बाद शिक्षा प्राप्त की, उसके बारे में मैं थोड़ी आपको जानकारी प्राप्त कराती हूँ कि लेखक की माता अशिक्षित और ग्रामीण थी। 11 वर्ष या तो 11 साल की उम्र में वह शादी करके शाहजहांपुर आई थी। थोड़ी दिनों के बाद दादी जी अपनी छोटी बहन को बुलाया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। लेखक के जन्म होने के 5 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की अपनी सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। घर काम में समय मिलने पर वह पढ़ना लिखना करती। परिश्रम और खन से थोड़े दिनों में ही वह देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। परिश्रम यानी कि बहुत मेहनत करती थी और खंत यानी कि हिम्मत से उसने थोड़े ही दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों अध्ययन करने लगी। लेखक की बहनों से भी वह शिक्षा देती रही। अब ये लेखक का शिक्षा और विवाह में उसके माँ का योगदान है। तो लेखक लखनऊ के कांग्रेस में जाने से शाहजहांपुर में सेवा समिति में सहयोग देने की इच्छा थी। दादी जी और पिताजी मना करते थे, लेकिन माताजी उनके उत्साह का भंग न होने देती थी। पढ़ाई पूर्ण होने के बाद ही विवाह करना माताजी उचित मानती थी। लेखक के लिए अपनी माँ देवी थी। मेरे क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने सहायता की, जैसे मैजिनी को उनकी माता ने की थी। मैजिनी यानी कि एक परम देशभक्त था और प्रबल समर्थक था। वो मैजिनी को देशभक्त बनने में भी उसकी माता ने सहायता की थी। वैसे ही माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि किसी भी प्राण हानि न हो और अपने शत्रुओं के भी प्राण दंड न देना। मैं आपको थोड़ा मैजिनी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कराती हूँ कि मैजिनी 1805 जन्म 1875 में उसका मृत्यु का जन्म इटली में हुआ था। वह लोकतंत्र का प्रबल समर्थक परम भक्त यानी कि परम देशभक्त सक्रिय और निर्भीक नेता था। अनेक भागों में बट इटली को एक करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह ऑस्ट्रिच शासन में इटली को मुक्त कराने में भी लिए वह जीवन भर लड़ता रहा और वह मार्गदर्शन भी मैजिनी की माता ने ही दी थी। तो माताजी का सबसे बड़ा आदेश था कि किसी भी प्राण हानि न हो और अपने शत्रु का भी प्राण दंड न देना। अगला पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे भाग 2 में।